हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 मैथ इकाई 4 या चैप्टर 4, इसका नाम क्या है? सांख्यिकी। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का और अभ्यास 4A देखेंगे, कंप्लीट नोट्स उसका, ठीक है। और इसमें पर टोटल अभ्यास कितना है? टोटल अभ्यास आपका है 4A से लेकर के 4E तक। 4A से 4E तक इसका अभ्यास है। तो हम A to Z अभ्यास का अलग अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल देखेंगे हम आज के इस वीडियो में अभ्यास 4A का नोट्स, ठीक है। तो देखते हैं उसका A to Z प्रश्न 4A का। तो ये है आपका दोस्तों A to Z प्रश्न 4A का, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में डाल करके उसका उत्तर हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। जैसा एग्जाम में लिखा जाता है। एग्जाम में कैसे लिखा जाता है? क्वेश्चन में डाल दो और उसका हल उसके नीचे लिख दो हल, ठीक है। तो उस तरह से हमने इसका हल कराया है। और आप देख लो इसका प्रश्न A to Z। शायद आपके पास बुक हो या ना हो, वैसे बुक तो होना ही चाहिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसलिए तो हम आपको A to Z प्रश्न दिखाते हैं हर एक वीडियो में। A to Z प्रश्नों को दिखा करके उसके बाद ही हम उस अभ्यास का हल करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, चलो चलते हैं, इसका देखते हैं A to Z प्रश्नों का नोट्स। देखो भाई, अभ्यास 4A या एक्सरसाइज 4A, इसका देखते हैं पहले रूल्स, नियम। कुछ चीज़ें इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। देखो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। एग्जाम्पल जैसे 5 है, हमने स्टार्ट किया 5 से। तो 5 से चाहे एक संख्या बढ़े, चाहे 2 संख्या बढ़े, चाहे 10 संख्या बढ़े, बस बढ़ते रहना चाहिए, घटेगा नहीं। जैसे 5, 7, 8, 80, 82, 85, 100, 200, 500, इस तरह से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। एग्जाम्पल ये, ठीक है। अवरोही क्रम देखो, घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे मैंने स्टार्ट किया 15 से, तो 15 से अब ये घटेगा, चाहे एक संख्या घटे, चाहे 2 संख्या घटे, चाहे 1 अंक, चाहे 2 अंक, लेकिन घटेगा। 15, 13, 10, 8, 7, 3, 2, 1, ऐसे घटेगा ही घटेगा। उसे बोलते हैं अवरोही क्रम। घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। इसे एग्जाम्पल नहीं। अब हमारा हो गया प्रश्न ये। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। अब प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ये है। हमने इसका प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको A to Z प्रश्न अभी हमने दिखाया है। अभ्यास 4A का A to Z प्रश्न हमने आपको दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका मोटा और इसका उत्तर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इसका हल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। इसकी क्वेश्चन और भी होगा जो कह रहा होगा कि अवरोही क्रम निकालिए। तो हमने वो A to Z प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है ना, मोटा हमने प्रश्न लिखा हुआ है और हल करने के लिए ये आपका हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जब का है प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ से यहाँ तक है। तो हम केवल लिखेंगे इतना लिखें, और ये बोला है इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए, ठीक है। इस तरह से जब हमने निकाला इसका आंकड़ों का अवरोही क्रम जी यहाँ से यहाँ तक, और 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए, इसका हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा भी इस तरह से हमारा अभ्यास 4A का A to Z प्रश्नों का नोट्स हमने देख लिया, उसका उत्तर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 4B के साथ।